ना ही दूध, ना ही क्रीम, ना ही कंडेंस मिल्क, ये सब झंझट छोड़ें और बनाएं नए तरीके से मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार सी कैंडी आइसक्रीम। ये एक दफ़ा आप बना लेंगे, बच्चे क्या बड़े भी आपसे मांग मांग के खाएंगे और हर रोज़ आपसे फरमाइश पे बनवाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखिए जी, मैंने ले ली है 50 रुपए की कैंडीज़, ठीक है, कच्ची आम की कैंडीज़ हमने ले लेनी है, ठीक है। और अब हमने इनको निकाल लेना है रैपर के अंदर से। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनेगी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनेगी। आप इससे शरबत बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका शरबत भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनेगा, जिस तरह ये कैंडी आइसक्रीम मज़े की बनेगी। यहाँ पे देखिए जी, मैंने कैंडीज़ को निकाल लिया है। अब हमने इनको क्रश कर लेना है। यहाँ पे मैं कूट के क्रश कर रही हूँ, आप चाहे तो चॉपर के अंदर इनको चॉप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जी, कैंडीज़ का पाउडर हमने बना लिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जो है जल्दी से कैंडीज़ का पाउडर बन जाता है। कोई इतनी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पाउडर को हमने निकाल लेना है एक बर्तन के अंदर। तो बहुत ज़बरदस्त सा इसका कलर आएगा। इसके अंदर मैं बिल्कुल कलर ऐड नहीं करूँगी, इसका अपना ही कलर बहुत ही शानदार आएगा। अब यहाँ पे देखिए जी, एक पैन के अंदर हमने डाल लेना है 2 कप के करीब पानी, ठीक है। पानी को जैसे ही हल्का सा उबाल आने लगे तो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है चीनी। चीनी यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून चीनी ऐड की है। अगर इस मेजर करें तो ये हाफ़ कप के करीब बनती है, ठीक है। आप हाफ़ कप भी चीनी डाल सकते हैं। चीनी इसलिए डालते हैं, अदरवाइज़ कैंडी के अंदर भी चीनी होती है, वह बहुत ज़्यादा मीठी भी होती है। लेकिन जब हम इसके अंदर मैंने 2 कप पानी डाला है तो जो टॉफ़ी की मिठास है वो कम पड़ जाएगी। तो इसीलिए हमने इस बैलेंस को कवर करने के लिए इसके अंदर ऐड कर दी है चीनी, ठीक है। अब जैसे ही हल्का सा चीनी डाल के हल्का सा उबाल आने लगे तो आपने क्या करना है, इसके अंदर जो हमने क्रश की हुई टॉफ़ी है ना, वो डाल देनी है। बिल्कुल आपको इतना ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा, इतना मज़े का आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये कैंडी आइसक्रीम हमारी बन के तैयार होगी। और यहाँ पे देखिए जी, ये जम चुकी है, ठीक है, पानी के अंदर। तो आपने घबराना नहीं है, आपने बिल्कुल हल्की फ्लेम पे इसको कुक करना है। ज़्यादा फ्लेम को आपने हाई नहीं रखना, हल्की फ्लेम पे हम कुक करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता चम्मच को चलाते जाएंगे। जैसे इसको बॉयल आता जाएगा और ये बिल्कुल पानी के अंदर घुलती मिलती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जी, कितना प्यारा सा कलर इसके अंदर आ गया। जैसे जैसे पानी पकता जाएगा ना, तो कलर इसका और भी बहुत शानदार सा, बहुत ही प्यारा सा आ जाएगा और पानी के अंदर बहुत प्यारी सी शाइन आएगी, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनती है, बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है और बहुत ही सस्ता सा ये काम है। आप कम बजट में मज़ेदार सी देरो डेर कुल्फ़ियाँ बना के आप बना सकते हैं और बच्चों को सर्व कर सकते हैं। ये बच्चे क्या बड़े भी बहुत ही शौक़ से खाएंगे अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से कुल्फ़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, पानी हमारा पक चुका था। अब हमने पानी को कर लेना है ठंडा, ठीक। पानी को फुल ठंडा करना है, हल्का सा नीम गर्म भी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। फुल ठंडा करके अब यहाँ पे देखिए जी, मैंने यहाँ पे 2 अदर डिस्पोजिस ग्लास ले लिए हैं, ठीक है। अगर आपके पास ये वाले ग्लास नहीं है तो आप कुल्फ़ी वाले सांचे अगर आपके पास है तो आप उसके अंदर भी बना सकते हैं। मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं थे तो इसीलिए मैं इसके अंदर ही बना रही हूँ, पाकिस्तानी जुगाड़ लगा रही हूँ। और इस तरीके से बनाऊँगी तो बहुत ही टेस्टफुल बनेंगी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी। तो आपने घबराना नहीं अगर आपके पास कुल्फ़ी वाले सांचे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी, आप फाइल लेंगे और इसके ऊपर से हमने कवर कर देना है। अच्छी तरह से कवर करेंगे ताकि इसके अंदर से हवा ना जाए और ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाए। बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनती है, बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी, बहुत ही खट्टी मीठी सी बनेगी। आप एक दफ़ा इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप खुद बहुत ही चस्के ले के खाएंगे, ये इतनी टेस्टफुल बनेगी, बहुत ही मज़ेदार बनेंगी, ठीक है। और बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम टाइम में ये बन के तैयार हो जाएगी। आपको कोई इतनी गर्मी के आगे, चूल्हे के आगे खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट से ये आइसक्रीम बनाएं और ख़ुद भी इंजॉय करें और बच्चों को भी इंजॉय कराएं। तो यहाँ पे देखिए जी, अब मेरे पास ये नूडल्स वाली स्टिक थी, मेरे पास आइसक्रीम वाली भी स्टिक नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे भी जुगाड़ लगा लिया है और मैंने नूडल्स स्टिक से ये कुल्फ़ी बना के तैयार कर ली थी। बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी और मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि मैं ये कैसे जुगाड़ लगा रही हूँ।
एनीवेज पाकिस्तानी है, जुगाड़ लगा हम लगाते रहते हैं, तो आप इस तरह के जुगाड़ लगा के मज़ेदार सी कुल्फ़ी घर में तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कुल्फ़ी बना के मैंने तकरीबन ओवरनाइट के लिए इसको फ्रिज में रख दिया था। अदरवाइज़ आप इन कुल्फ़ियों को 5 से 6 घंटे के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं। 5 से 6 घंटे में भी ये कुल्फ़ी बहुत ही ज़बरदस्त सी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए जी मज़ेदार टेस्टी हमारी कुल्फ़ी बन के तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, पानी के अंदर मैंने तकरीबन जस्ट इसके अंदर ना 1 मिनट के लिए रखा था और 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये कुल्फ़ी यहाँ पे देखिए जी कैसे बाहर आ गई है। बहुत ज़्यादा इजी तरीका था, बहुत ही आसान और सिंपल सा ये तरीका है और टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त, इतनी टेस्टफुल, बिलीव मी मैं आपको बता नहीं सकती ये कितनी ज़बरदस्त और कितनी टेस्टी हमारी खट्टी मीठी सी कुल्फ़ी बन के तैयार हुई थी। झटपट से बन के तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बच्चे वैसे भी घर में टाफ़ियाँ ला के खाते रहते हैं। ठीक है, तो आप उन्हीं टाफ़ियों से इनको मज़ेदार सी ये कुल्फ़ी बना के खाएं और बाज़ार की कुल्फ़ी छोड़ दें, घर में बनाएं और घर में बना के बच्चों को खिलाएं। बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगी, बहुत ही खट्टी मीठी। आप खुद भी बहुत ही चस्के ले के खाएंगे। चटहारेदार ये कुल्फ़ी बन के तैयार हो जाती है। तो देख क्या रहे हैं, मंगवाएं ना 50 रुपए की टाफ़ी। ठीक है, और ये मज़ेदार टेस्टी चटपटी सी कुल्फ़ी बनाएं और खाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं और अपने घर में बड़ों को भी खिलाएं। बहुत ही टेस्टफुल बनेगी, बहुत ही चटहारेदार ये कुल्फ़ी बन के तैयार होगी। और आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बना के मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।